हाय गाइस। तो कल तो मेरी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो आज मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। तो आज सर ने हमें क्या बताया? आज सर ने मुझे बताया कि MITS display.php। तो बेसिकली कल क्या काम किया था, हमने टेबल के अंदर MITS टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किए थे। तो आज अब हम किसी के लिए टेबल बना रहे हैं, किसी के लिए डेटाबेस बना रहे हैं। अब हमारे यूज़र ने हमसे कहा कि यार मुझको डिस्प्ले होना चाहिए डेटा, जैसे ही कोई फॉर्म भरे बस मेरे को डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो डेटा डिस्प्ले कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टेबल। तो आज हम टेबल के तौर पे ही वी विल डिस्प्ले द डेटा विच वी हैव रिसीव्ड। ओके, so from line number 1 to line number 20 it's the simple HTML plus CSS plus bootstrap वाला काम है पूरा। तो हमने पहले क्या, हमने हेडिंग डिफाइन करी, आईडी, नेम, फोन, सिटी, कॉलेज, क्योंकि यही हमारे कॉलम्स थे, राइट। इसके बाद हमने काम किया, वी नीड टू इंक्लूड हेयर इज dbcon.php, हमको कनेक्शन करना है वापस से। तो किसी भी HTML के अंदर आपको PHP का पार्ट डालना है ना, तो ये इससे शुरू करो और इस पे एंड करो। और देर इज़ वेरी नाइस कैच, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। तो इंक्लूड dbcon.php से क्या हुआ, ये हमारा कनेक्शन सही बैठ गया। अब हम डेटा नाम के वेरिएबल में हमने क्वेरी चला दी, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी से ही वी कैन रिट्रीव द डेटा। ओके, नाउ ये MySQLi क्वेरी वही काम कर रहा है कि जाके कौन में जाके देख रहा है डेटाबेस कर्ड है, फिर टेबल MITS है, फिर डॉलर डेटा से क्या देख रहा है कि MITS नाम के जो भी है टेबल, वहाँ से हमको डेटा रिट्रीव करना है। ठीक है, ये इको प्री और प्रिंटर रिजल्ट क्या कर रहा है, ये मैंने अभी कमेंट करके रखा है, फटाफट बताता हूँ करता क्या है। दिस इको लाइन नंबर 28 एंड 29 इज सिंपली डिस्प्लेइंग आवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ एरे। ओके, और फिर जो ये अगली क्वेरी है, क्वेरी नंबर 30, ये क्या करेगी, क्योंकि हमने ये ऑर्डर बाय आईडी डेस्क करके रखा है, तो जो भी सबसे आखिरी वाली डेटा एंटर हुआ होगा तो सिंपली डॉलर क्वेरी उसे फैच करके लाएगी, ये फैच करने का है। उसके बाद हम फिर इसको देखेंगे कि जब वो फैच होके आ गई तो हम उसको फिर प्रिंट करा के भी देख लेंगे, क्योंकि यार हम हर स्टेप पे वी आर चेकिंग आवर डेटा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इको प्री और प्रिंटर डॉलर क्वेरी, जो कि वी हैव सीन a long back while studying arrays. Okay, so by this two statement written in 31 and 32, the last query, the data which was entered in the very last will get displayed along with its index, means ID 5, name diary, जो भी है सबसे लास्ट में जो भी डेटा एंटर हुआ ना वो ये आ जाएगा, हम इसको चेक कर लेंगे। तो अभी हमको वापस क्वेरी कर देते हैं। अब ये लाइन नंबर 24 पे जो हमने वाइल लूप चलाया है, और ये क्वेरी वही वाली जो हमने यहाँ से कॉपी करी है ना। तो अब देखो, अब इससे क्या होगा, जब लाइन नंबर 30 वाली क्वेरी से बस आखिरी वाला डेटा डिस्प्ले हो रहा था, पर जब हम ये कर देंगे तो ये लास्ट से लेके आखिरी से लेके लास्ट से लेके फर्स्ट डेटा तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुझको यहाँ पे इसको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार क्वेरी यहाँ पे आ गई ना, तो जो नेक्स्ट वाली क्वेरी रन होगी तो डेटा नंबर अगर ऑर्डर बाय आईडी डेस्क है तो सेकंड लास्ट से डिस्प्ले होगी, और अगर ये ऑर्डर बाय नहीं होती तो ये पहली वाली डिस्प्ले नहीं करती, क्योंकि समझ रहे हो ना, क्योंकि एक तो यहाँ पे रन हो गई तो अगली वाली यहाँ से होगी। तो इसलिए हमको इसको भी कमेंट आउट करना पड़ेगा। और फिर अब ये जो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 35 36 पे, फिर हमने वही चेक किया कि ये एरेज के फॉर्म में हमें एज अ डेवलपर दिखाओ कि हमारा डेटा, वेदर आवर डेटा इज कमिंग और नॉट। सो आई हैव चेक डेटा वाज कमिंग, सो अगेन वी विल डू दिस। Now the most interesting part is that the loop of this while is starting from here, correct? But इधर at line number this only 39, अब जो इसके अंदर जो while के अंदर जो पार्ट होगा that is not PHP, the part which is inside this while, like for example tr element, td element, td element, ये td element ये क्या है, ये HTML है ना। तो हमें HTML के अंदर हमको कोई भी एक एलिमेंट HTML वाला हम PHP में रन नहीं करा सकते। तो जैसे कि TR और TD आ गया ना, ये HTML का पार्ट, तो हमने क्या किया, हमने PHP को लाइन नंबर 39 पे बंद किया, करेक्ट। और जब हमको PHP वाला काम एंटर कराना था, मतलब डेटा, क्योंकि हमको अपने डेटा डिस्प्ले कराना है, तो पहला क्या है, आईडी, ये है PHP वाला पार्ट। तो सिंपल सी आईडी को इको कराने के लिए पहले हमने PHP लिखा,
फिर इसको वापस बंद किया, फिर HTML का एलिमेंट, राइट, फिर HTML का एलिमेंट, अब हमको PHP का एलिमेंट डालना था, इससे हमें वी कैन सी वी नीड टू डिस्प्ले द नेम, राइट. So for that we again started from here, we wrote that this PHP wala part, then came back. So this was whole our story. So as I mentioned while starting that I will tell you one catchy part. That part was this. See, this is starting. Now here we are ending our PHP, and for including every element we mentioned PHP here, correct? Now this part came, tr, one HTML part, TD and tr came, as we have to put the closing parenthesis also. For simple one curly braces I need to write this PHP part in line number 52, and line number 55 I'm closing it to just put this closing parenthesis. So guys, this was all sir taught us. So I will let me check. Okay, let's go to Google and we can see I have already inserted 4 IDs for one quickly preview, and this is what this table will look like. So here you can see it's 4 data is entered, and that's also in desk. So what I will quickly do, I will enter one more value, Control C, Control V. Okay, L is missing, local host. So as we know that this all thing are dynamic, so here we are entering value, so it should get displayed, right? So for this let me put Tanjiro, quickly fill out data, Tanjiro email.com, phone, it's 5th data 5555, city where he lives in, let me say Hashira village. Okay, village village, and it's never went, he wants to be in Hashira. Okay, let's log in. See, connection success, data inserted. और ये कौन सा पार्ट है? MITS insert.php का पार्ट है, which we have seen yesterday. Okay, सो अब ये हो गया है. अब हम देखो अपने यूजर के पास अलग टेबल रहेगा. तो व्हेन आई विल डू रिफ्रेश, सी इट्स डायनामिक, राइट? तो इट केम इन कनेक्शन सक्सेस. क्यों आ रहा है? दिस इज कमिंग बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड dbcon.php, तो उसका वाला पार्ट आ रहा है. तो दिस इज व्हाट सर टॉट अस. ओके, बाय, सी या.